हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में किए थे कॉस्ट कंसेप्ट्स। 4 कंसेप्ट किए थे हमने। व्हाट इज़ कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। उसके बाद हमने नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग किया था, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग किया था। In today's lecture, we will do objectives of cost accounting, how cost accounting is helpful for management. So let us start. So first of all, we will do objectives of cost accounting. अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है? जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन एम होता ही कॉस्ट असर्टेनमेंट है। वो कॉस्ट असर्टन क्यों करनी है? ताकि कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके। तो वी कैन से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर नंबर 1 टू असर्टन कॉस्ट। इसमें हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, बहुत सारी कॉस्टिंग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जो अप्लाई होती हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और इस टेक्निक को कॉस्ट को फाइंड आउट करने की टेक्निक को कॉस्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है कॉस्ट कंट्रोल करने में। इसमें हम जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं, जैसे कि मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, उनको कंट्रोल करते हैं ताकि टोटल कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके। अगला पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने में। हम डिसीज़न ले सकते हैं कि क्या हमारा पर यूनिट सेलिंग प्राइस होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हमें कॉस्ट डाटा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हमें टोटल कॉस्ट का पता चल जाता है, पर यूनिट कॉस्ट का पता चलता है। तो जब कॉस्ट पर यूनिट ही डिटर्मिन होगी तो वहाँ से हम फिक्स कर सकते हैं कि प्राइस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होना चाहिए। बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं बिज़नेस में, कभी बूम है, कभी डिप्रेशन है, ऑर्गेनाइजेशन किसी न्यू मार्केट में एंटर होने का सोच सकती है, या वो एक्सपोर्ट मार्केट में एंटर होने के बारे में सोच सकती है। तो इन ईच सर्कमस्टांसेस कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है डिसीज़न लेने में कि क्या मिनिमम सेलिंग प्राइस फिक्स करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। कॉस्ट अकाउंटिंग क्योंकि कॉस्ट डाटा देती है, तो कॉस्ट डाटा अगर हो हमारे पास तो उसको सेल्स के साथ कंपेयर करके हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट करने में। हम हर सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी भी देख सकते हैं, हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को भी मेजर कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि क्या हमारी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो प्लान्ड वे से हो रही हैं कि नहीं हो रही। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड बेस फॉर सेटिंग पॉलिसीज़। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है, मैनेजमेंट को हेल्प करती है डिसीज़न मेकिंग में। बहुत सारे मैनेजमेंट ने डिसीज़न लेने होते हैं, जैसे कि कोई न्यू प्रोडक्ट एंटर करना चाहिए मार्केट में कि नहीं करना चाहिए, कोई न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किसी नई मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहिए कि नहीं, कोई प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करना चाहिए या फिर बना बनाया ही बाहर से ले लेना चाहिए। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो घाटे में जा रही है तो क्या मुझे अपनी जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं उनको बंद कर देना चाहिए, अपने बिज़नेस को क्लोज़ कर देना चाहिए, कि इवन देन उन हालातों में भी बिज़नेस को कंटिन्यू करना चाहिए। क्या चांसेस हैं लॉस मेकिंग फर्म को प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करने में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है, मैनेजमेंट को हेल्प करती है ये सारे इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेने में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंटर फर्म कंपैरिजन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू जो फर्म्स आपस में हम उनका डाटा कंपेयर कर सकते हैं, जैसे सेम इंडस्ट्री में जो फर्म्स हों तो 2 फर्म्स या 2 से ज़्यादा फर्म्स का हम आपस में डाटा कंपेयर कर सकते हैं। क्या उनकी कॉस्ट पड़ रही है, क्या उनके प्रॉफिट्स हो रहे हैं, किस फर्म में लॉसेस हो रहे हैं। इवन हम एक ही फर्म को अपने प्रेजेंट डाटा को उसके प्रीवियस डाटा के साथ भी कंपेयर करके बता सकते हैं कि एज़ कंपेयर टू प्रीवियस ईयर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिज़ल्ट्स इम्प्रूव हुए हैं कि नहीं हुए। जैसे मान लो कि मैं अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन का 2020 का डाटा देख लेती हूँ, 2019 का डाटा देख लेती हूँ, 2017 का डाटा देख लेते हैं हम, तो हम आपस में उनको कंपेयर करके बता सकते हैं कि एज़ कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 2020 में मेरी कॉस्ट बढ़ी है कि कम हुई है,
या फिर प्रॉफिट्स इम्प्रूव हुए हैं कि नहीं हुए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू हम कंपैरिजंस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल ऑन वेस्टेज। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है वेस्टेज को कंट्रोल करने में। बहुत सारे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो पर जो 3 मेन हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, अगर हम उनको ही कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑब्वियसली कंट्रोल होएगी, और ऑब्वियसली इससे हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी भी सेविंग होएगी। तो ये इन द फेवर ऑफ नेशन भी एक अच्छा पॉइंट होएगा। अगला पॉइंट है मिनिमम कैपिटल इन स्टॉक। कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि भी हमें कितना मिनिमम स्टॉक रखना चाहिए, कितना मैक्सिमम स्टॉक रखना चाहिए, ताकि मेरा बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो स्टॉक में ब्लॉक ना हो। अगर हम बहुत ज़्यादा स्टॉक पहले लेके रख देंगे तो उसके कल ऑब्सोलीट होने के भी चांसेस हैं, उसके चोरी होने के भी चांसेस हैं। हमें उसे बचा के रखना पड़ेगा, ख़राब होने से बचाना पड़ेगा। उसके लिए कोई पर्सन अपॉइंट करने पड़ेंगे जो उसकी केयर करेंगे। और वैसे भी वो पैसा जो हमने इन्वेस्ट करके रख दिया है स्टॉक में, वो पैसा हम कहीं और भी यूटिलाइज़ कर सकते थे। जहाँ पे किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी में अगर इन्वेस्ट किया होता तो वहाँ से कुछ रिटर्न भी आनी थी। तो इस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक्स से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे हम मिनिमम कैपिटल ही स्टॉक में इन्वेस्ट करें और हमारा काम भी बिना किसी इंटरप्शन के चलता रहे। अगला पॉइंट है इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है हमें टाइमली रिपोर्ट्स बनाने में, जिसमें हम अपनी मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट को कम्युनिकेट कर सकते हैं एट द वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ताकि मैनेजमेंट अपनी इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग कर सके, अपने इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले सके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। लास्ट पॉइंट इज़ इंटरनल ऑडिट सिस्टम। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है एक ऑर्गेनाइजेशन में इनबिल्ट करने में एक ऑडिटिंग सिस्टम को, जिससे हम टाइमली डिटेक्ट कर सकते हैं एरर्स को, फ्रॉड्स को, और फिर टाइम पे हम प्रिवेंटिव मेजर्स भी ले सकते हैं जिनसे उन फ्रॉड एंड एरर्स को रोका जा सके। सो ये थे ऑब्जेक्टिव्स कॉस्ट अकाउंटिंग के। अब हमारा अगला टॉपिक है कि कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग एक इम्पॉर्टेंट, एक इंडिस्पेंसेबल टूल है मैनेजमेंट के हाथों। कैसे मैनेजमेंट की ये हेल्प करती है, क्यों इतनी ज़रूरी है मैनेजमेंट के लिए, क्यों आजकल कॉस्ट अकाउंटिंग इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। तो मैनेजमेंट जो है उसका मेन काम क्या होता है, उसने गोल्स सेट करने हैं और फिर ग्रुप एफर्ट्स के थ्रू उन गोल्स को अचीव करवाना है। उसका एम होता है ऑर्गेनाइजेशन के जितने जो अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको फ्रूटफुली यूटिलाइज़ करना, कोई वेस्टेज ना हो, बेस्ट पॉसिबल मैनर से काम हो, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रिपेयर किए जा सकें और कॉस्ट भी हमारी मिनिमम आए। अब मैनेजमेंट जो भी टारगेट सेट करती है, कॉस्ट अकाउंटिंग उन टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करती है और मैनेजमेंट को अपने फंक्शंस एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करने में मदद करती है। जैसे कि मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है प्लानिंग, जिसमें मैनेजमेंट ने डिसाइड क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हु टू डू, हाउ टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, किसने करना है। तो ये सारी चीज़ों के आंसर प्रोवाइड करती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें डिसाइड करने में हेल्प करती है कि हम कौन से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करें, किस प्रोडक्ट में हमें फ़ायदा हो रहा है, किस में नुकसान हो रहा है, कौन सी हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो वैल्यू एडिंग है, कौन सी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ हैं, किन एक्टिविटीज़ को अगर हम रिमूव कर दें तो हमें कोई फ़ायदा मतलब जो है हमारा कॉस्ट कम होएगी बट हमारे बेनिफिट्स में कोई भी कमी नहीं होएगी। तो इस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग एक इम्पॉर्टेंट टूल है मैनेजमेंट के हाथों, जिसके थ्रू वो प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिसीजन मेकिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग असिस्ट करती है मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में। ये हेल्प करती है डिसाइड करने में कि क्या हमारा प्रोडक्ट मिक्स होना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स हमें मैन्युफैक्चर करने चाहिए, किन की प्रोडक्शन को बंद कर देना चाहिए, क्या हमें प्रोडक्ट्स खुद बनाने चाहिए या कोई बना बनाया बाहर से ले लेना चाहिए, क्या प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस होना चाहिए, क्या सेलिंग प्राइस में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं है,
क्या हमें मेथड ऑफ प्रोडक्शन अडॉप्ट करना चाहिए, क्या न्यू मार्केट में एंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो उसका भी हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कितनी कैपेसिटी पे हमें ऑपरेट करना चाहिए, अपनी कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज़ करना चाहिए या कितने कैपेसिटी लेवल पे हमें काम करना चाहिए। कोई अगर मेरा यूनिट घाटे में जा रहा है तो क्या उसको क्लोज़ करने में फ़ायदा है कि क्या अभी भी उसकी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, क्या अभी भी चांसेस हैं उसको प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करने के। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंट्रोलिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है कॉस्ट को कंट्रोल करने में। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कॉस्ट के 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। जब हम उनको कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें एफिशिएंसी से, प्रोडक्टिविटी से काम करते हुए कॉस्ट को रिड्यूस करना सिखाती है। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑडिट सिस्टम ही सेटअप कर लेते हैं। टाइमली हमें फ्रॉड एंड एरर्स का पता चल जाता है, तो इस तरह से भी मैनेजमेंट की हेल्प होती है। नेक्स्ट इज़ फैसिलिटेट मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है कि भी जो मैनेजमेंट है उसको रोज़ के रूटीन मैटर्स में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ अपने इम्पॉर्टेंट की एरियाज़ की तरफ ही ध्यान दे। जितने भी इम्पॉर्टेंट काम हैं जहाँ पे मैनेजमेंट की अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत है वो उनको ध्यान दे, और जो रूटीन के जो मैटर्स हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए छोड़ दे। टॉप मैनेजमेंट जो है वो अपनी अटेंशन रूटीन वर्क पे जस्ट एक्सेप्शनल बेसिस पे दे, जब ज़रूरत हो तभी ध्यान दे। अदरवाइज़ टॉप मैनेजमेंट अपना काम जो है वो इम्पॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर ही वो अपना ध्यान दे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से देख सकती है मैनेजमेंट, ये डिसाइड कर सकती है कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे टॉप मैनेजमेंट की स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है और कौन से ऐसे काम हैं जिनको फर्दर डेलीगेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम्स। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से हम हर प्रोग्राम का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भी कैसे बिज़नेस को फर्दर एक्सपैंड किया जा सकता है, कौन से डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम्स अडॉप्ट करने में फ़ायदा रहेगा और किन में नुकसान ही होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से हम अपने एक्सपेंशन प्रोग्राम्स के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भी क्या हम ऐड कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ से ताकि प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ाया जा सके। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट की हेल्प करती है बजटिंग में, स्टैंडर्ड सेट करने में। तो वो स्टैंडर्ड सेट कर देगी मैनेजमेंट, जैसे कि कॉस्ट के ही स्टैंडर्ड सेट कर दिए, क्या मटेरियल कॉस्ट आनी चाहिए, क्या लेबर कॉस्ट आनी चाहिए, ताकि फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को बाद में उसके साथ कंपेयर किया जा सके। और जहाँ ज़रूरत है, जहाँ देख रहे हैं, जहाँ लगता है कि भी एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, फिर ऑब्वियसली हम एक्शन लेंगे, मैनेजमेंट एक्शन लेगी कि कहाँ पे क्या किया जाए ताकि एक्चुअल कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। तो ऐसे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। सो आज के लिए हमने इतना ही टॉपिक कवर किया है, ऑब्जेक्टिव्स एंड कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग एक इम्पॉर्टेंट टूल बनता है मैनेजमेंट के लिए। सो अगली क्लास में बेटा हम करेंगे एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच।